अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हम सबको रास्ता तय करना होता है और सफ़र के बाद मिलने वाली मंजिल अगर हमारी मनचाही ना हो तो उसकी बात ही कुछ और है। और क्या हो अगर सफ़र ख़त्म ही ना हो? क्या होगा अगर रास्ता अनंत हो? क्या होगा अगर आप उस रोड पर निकल पड़े हो जो रास्ता आपकी मौत की ओर ले जाता हो? हम चलते हैं ना ख़त्म होने वाली सड़क की तरफ। विनय और उसके 7 दोस्त अमीर बाप के बिगड़े हुए लड़के थे। उन्हें ना तो गरीबों की परवाह थी और ना ही फिक्र। उनका जो मन करता वह वही करते थे। उनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं था। लेकिन कभी ना कभी ऊंट पहाड़ के नीचे आता जरूर है, कभी जल्दी तो कभी देर से। एक दिन रात में विनय और उसके 7 दोस्त पासी के एक गांव में चले गए। गांव में गरीबों के पास अपने मुर्दों को गाड़ने की जगह भी नहीं थी, इसलिए उन्हें गांव की सड़क के किनारे गाड़ दिया जाता था। इसी सड़क के किनारे एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि हमें आराम से सोने दो, हम आपको आराम से सोने देंगे। जब विनय और उसके 7 दोस्त वहां पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने वो बोर्ड निकाल फेंका और फिर जिंदा इंसानों की इज्जत ना करने वाले इन लफंगों के एक झुंड ने मुर्दों के साथ भी यही सलूक शुरू कर दिया। कोई कब्र पर रखे फूलों को फेंकने लगा तो कोई कब्र पर बैठकर शराब पीने लगा। कोई कब्र पर रखे पत्थरों को फेंकने लगा तो किसी को कब्र पर पेशाब करने का आइडिया आया। जब इन गिरी हुई हरकतों से इनका मन भर गया तो वह आगे बढ़ गए। अभी तक जो हुआ वह विनय और उसके दोस्तों ने किया, पर अब किसी और की बारी थी। सारे दोस्त उसी रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी उनमें से एक को महसूस हुआ कि बहुत देर हो गई पर आगे कुछ नहीं आ रहा और उन्हें ये लग रहा है कि वह उसी रास्ते पर गोल गोल घूम रहे हैं और वह कब्र बार बार उनके सामने आ रही है। तभी उनमें से एक बोला, यार विनय, तुझे ये नहीं लगता कि हम यहाँ से पहले भी गुजर चुके हैं? विनय बोलता है, क्या बकवास कर रहा है, लगता है तुझे चढ़ गई है। 2-3 घंटे और चलने के बाद दोस्तों की नजर उसकी घड़ी पर जाती है। उसकी घड़ी पर 7 बज रहे हैं और ये शाम के 7 बजे तो नहीं हो सकते, मतलब ये सुबह के 7 बजे हैं। अब वो सब इस बात को समझ जाते हैं कि ना तो ये रोड खत्म हो रहा है और ना ही रात। वो रास्ते पर थके हारे चले जा रहे थे। तभी उनके सामने एक चुड़ैल आकर खड़ी हो गई। उसके बालों से उसका पूरा मुंह छुपा हुआ था, केवल उसकी एक लाल आंख नजर आ रही थी। इससे पहले वो डर के मारे भागते वो बोली, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। ये कहते हुए उसने अपने हाथों में रखा एक भाला सारे दोस्तों की तरफ फेंका। वह भाला उनमें से एक के सीने में आकर लगा और उसकी मौत हो गई। घर से निकले तो 8 थे पर अब वो केवल 7 बचे थे। वह वहाँ से भागने लगे। तभी उनके सामने एक पिशाच आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ना तो कान थे ना ही नाक, बस एक आंख और एक मुंह था। तभी वह पिशाच बोला, हमने कहा था ना कि हमें सोने दो, कहा था ना हमने। तभी उस पिशाच ने अपने दोनों हाथ ऊपर किए और देखते ही देखते उसके आसपास के पेड़ उखड़ने लगे और वह पेड़ उन दोस्तों के ऊपर गिरे। इन सब के बीच 3 और दोस्तों की मौत हो गई और अब इनमें से केवल 4 लोग बचे हुए थे। चारों दोस्त तुरंत वहां से भागने लगे। सब लोग थके हुए थे और पीने के लिए पानी भी नहीं था और रात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। विनय का एक दोस्त बोलता है, विनय, हमने इन लोगों को सोते हुए परेशान करके अच्छा नहीं किया, ये हमसे इसी बात का बदला ले रहे हैं। विनय बोलता है, हाँ, इतना तो हर बेवकूफ को समझ आ गया है कि ये लोग हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि इतने में उन्होंने देखा कि रोड में एक गड्ढा हुआ है और उनमें से एक दोस्त गड्ढे में जा गिरा। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे। तभी उनमें से एक दोस्त बोला, क्यों ना हम अपनी गलती को सुधारें। हमने जो कुछ भी उन कब्रों के साथ किया, अगर हम लोग उसे ठीक कर देते हैं तो शायद हमारी जान बच जाए। विनय कहता है, बिल्कुल ठीक कहते हो, चलो। ये कहकर वह तीनों वापस उन्हीं कब्रों की तरफ चले गए और वहाँ जो फूल उन्होंने फेंके थे वापस उसी कब्र पर रख दिए। जो पत्थर उन्होंने फेंके थे वो वापस वहाँ पर लगा दिए। जो शराब की बोतल कब्र पर रखी थी वहाँ से हटा दी और जिस कब्र पर पेशाब की थी उसे भी उन्होंने साफ कर दिया। वह ये सब कर ही रहे थे, तभी आसमान में से एक चुड़ैल उड़ती हुई आई और एक को ले गई। अब वो 2 ही बचे थे। विनय का दोस्त बोलता है, अब हम क्या करें विनय, हमने तो सब कुछ सुधार दिया, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। विनय बोलता है, तुम्हें याद है सबसे पहले हमने वो बोर्ड निकाल कर फेंका था। विनय का दोस्त बोलता है,
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आओ उसे ठीक करके वापस लगा दिया जाए। ये कहकर दोनों वापस बोर्ड को लगाने लगे। तभी उनके सामने वही चुड़ैल और पिशाच आ गए और उनकी तरफ बढ़ने लगे। ये देखकर वह दोनों और तेजी के साथ बोर्ड को उस पुरानी जगह पर गाड़ने लगे। और इससे पहले कि चुड़ैल और पिशाच उनके सामने पहुंचते, उन्होंने बोर्ड को पुरानी जगह पर अच्छे से लगा दिया। और देखते ही देखते चुड़ैल और पिशाच दोनों गायब हो गए। और अब धीरे धीरे आसमान में से अंधेरा जाने लगा और सुबह हो गई। बचे हुए दोनों दोस्त अपनी गाड़ी में बैठकर भाग गए। अब इन सोते हुए लोगों को दोबारा कोई परेशान नहीं करेगा।